मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं थोड़ा लेट उठी हूँ और अभी परसों ही मैंने एग्ज़ाम दिया है, तो मेरा कुछ ज़्यादा पढ़ने का मन हो नहीं रहा है क्योंकि मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब है। आई हैव सर्वाइकल इश्यूज़ एंड मेरी नेक पूरी स्टिफ हो रखी है। बट लेट्स सी, पढ़ना तो है ही थोड़ा बहुत, जैसा भी होगा। आई शेयर द रूटीन। देखिए, मैं अभी बाहर आई थी, कितनी तेज़ बारिश हो रही है। तो अभी मैं नेक्स्ट टारगेट कर रही हूँ इसरो का एग्ज़ाम, जो कि 21 सितंबर के आसपास है। तो अभी मेरा फोकस उस पर है। तो अभी मैंने इसरो का जो प्रीवियस ईयर पेपर इसरो ने निकाला है, मैंने वो चेकआउट किए थे, असिस्टेंट और यूडीसी की पोस्ट के। तो उसमें मैंने देखा एंटोनियम्स, सिनोनियम्स एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम्स काफ़ी पूछे गए हैं और डिटेल में पूछे गए हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं। तो मैं अभी नेक्स्ट ईडियम्स एंड फ्रेजेस मैं काफ़ी रिवाइज कर चुकी हूँ और अभी मैं थोड़ा सा एंटोनियम्स एंड सिनोनियम्स पे ज़्यादा फोकस करूँगी। प्लस मैं अभी जो सिली मिस्टेक्स कर कर आई हूँ, स्पेलिंग मिस्टेक्स, मैं उसको भी अभी करेक्ट करूँगी। ये मेरे करंट अफेयर्स के नोट्स हैं जो मैंने एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले बनाए थे। आई थिंक जनवरी टू मई का है, वो मैं रिवाइज़ कर रही थी। मैं आगे भी कंटिन्यू उसको रखूँगी। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले रिव्यू वीडियो में बताया था कि मैंने एग्ज़ाम से 4-5 दिन पहले कुछ करंट अफेयर्स करी थी, जो कि 4-5 क्वेश्चंस उसमें से आए भी थे और काफ़ी हेल्पफुल थे। सो अभी नेक्स्ट अपने बहुत सारे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, सबके अलग अलग एग्ज़ाम्स होंगे। मैं नेक्स्ट इसरो के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। सो इफ़ यू वांट टू नो कि मैंने ये कहाँ से करंट अफेयर्स किए हैं और इसके नोट्स अगर आप लोगों को चाहिए तो आप मुझे एक बार कमेंट कर देना। मुझसे काफ़ी लोग टेलीग्राम का पूछ भी रहे थे, मैं कर नहीं पा रही थी मेरी तबीयत की वजह से। तो अगर आप लोगों को चाहिए हो तो मुझे बताना, मैं ये रिटर्न नोट्स भी डाल दूँगी। प्लस अगर आपको वीडियो का लिंक चाहिए तो मुझे वो भी बता देना कि मैं कहाँ से प्रिपेयर करती हूँ। बहुत हेल्पफुल थे और इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आए भी थे। जैसे कि जिन्होंने एग्ज़ाम दिया होगा उन्होंने देखा होगा या उनको याद होगा, अपना एक क्वेश्चन आया था, विच साइंटिस्ट अवॉर्डेड द क्रेफोर्ड प्राइज़ 2026 वीरभद्रन रामनाथन। तो ये अगर जिसको याद होगा, अभी अपने नासिक एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था। सेकेंडली इम्पॉर्टेंट चीज़, मैंने एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले पॉलिटी का मैराथन लिया था, क्योंकि पॉलिटी के क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम में आते ही हैं। कुछ 3-3.5 घंटे की थी। मैं हालांकि कंप्लीट तो वैसे भी नहीं कर पाई थी, ना ही नोट्स कंप्लीट कर पाई थी, बट मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ ज़रूर लिख ली थी, जिसमें से अपना क्वेश्चन भी आया था, व्हेन वाज अ कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड। इट वाज नवंबर 26, 1949। एंड इनका कुछ डिफरेंस एंड इनेक्टमेंट अपना कॉन्स्टिट्यूशन का जनवरी 26, 1950 में था। तो ये सब लिखना इसीलिए ज़रूरी है, बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं, बट बिकॉज अगर आपने उसमें देखा होगा तो नवंबर 26 के दो ऑप्शन थे, 1949 एंड 1950। काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने डिफ्रेंसीशन बना के इन दोनों का एक्सप्लेनेशन भी लिखा है और बहुत सी और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी। अगर आपको इसका भी चाहिए होगा तो एक बार मुझे कमेंट कर देना कि आप लोगों को किस किस चीज़ का चाहिए, एंड इफ़ यू वांट रिटन नोट्स ऑल्सो। इंग्लिश में अगर किसी को क्वेश्चन याद होगा तो अपना एक क्वेश्चन आया था ईडीएम से, मुझे अभी एक ही याद आ रहा है, वाइट लाई दैट इज़ अ माइनर लाई। एक दो ईडियम्स और थे मेरे को स्टार्टिंग में याद थे, मैं भूल गई। अगर आप लोगों को याद हो तो मुझे एक बार कमेंट करके बताना। मुझे एक तो ये याद था, वाइट लाई। तो ये मैंने ये नीतू मैम की बुक है, वॉल्यूम 1। इसमें से मैंने ईडियम्स करे थे, बट मुझे इसमें ईडियम्स एंड फ्रेजेस थोड़े से कम लगे थे, दैट इज़ 356। तो मैंने अपने बाकी के प्रीवियस ईयर ईडियम्स लगाए थे, जो कि है पिनैकल की। बट ये 5th एडिशन है, पुराना एडिशन है 2023 का, बट इसमें से भी काफ़ी हेल्पफुल चीज़ें थी। तो मेरे को भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद आई। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि उसमें मैंने जो कुछ रिवीजन किया था, उसमें से कुछ करंट अफेयर्स, पॉलिटी और ईडीएम का कुछ क्वेश्चन आया था। मुझे भी सडनली याद आया कि मैंने एक एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले 2-3 मॉक टेस्ट दिए थे। उस मॉक टेस्ट में एक इंग्लिश का क्वेश्चन था, फिल इन द ब्लैंक्स का, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन
आई मीन सीरियसली एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन अपने एग्ज़ाम में आया था। आई डोंट नो हाउ, और वो मॉक टेस्ट था भी एसएससी का। आई डोंट नॉट रिमेंबर कि वो प्रैक्टिस सेट था या प्रीवियस ईयर था, मुझे पता नहीं। मैं भी आपको चेक करके ज़रूर बताऊंगी कौन सा क्वेश्चन था, बट एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन था ना, क्योंकि मैंने 1-2 दिन पहले दिया था, तो मैं वो पढ़ते ही मुझे ऐसा लग गया था कि हाँ यही मैंने क्वेश्चन दिया था, उसका मुझे आंसर पता था। मतलब कुछ कुछ चीज़ें हम जो करते हैं, मतलब आई डोंट नो कैसे काम आ जाती है। बट हाँ, उसके बाद भी जो भी सिली मिस्टेक्स की वो तो आपको पता चलेगी आपके मतलब मेरी लास्ट वीडियो से। बट या अगर आपको मेरे कुछ सोर्सेज पता मतलब जानने हो, या फिर आपको मेरे रिटर्न नोट्स चाहिए हो किसी चीज़ के, आप मुझे कमेंट कर देना। कोई वीडियो की लिंक चाहिए हो या कुछ भी, आप मुझे एक बार बता देना, मैं लिंक कर दूँगी वो। तो मैं भी चेक कर रही थी कि वो क्वेश्चन कौन से मॉक टेस्ट में था, बट क्योंकि मैंने 2-3 मॉक टेस्ट दिए थे अलग अलग वेबसाइट से, नोन वेबसाइट्स में लॉगिन मांगते हैं एंड देन दे आर पेड, तो मैंने 2-3 फ्री दिए थे। एंड मुझे मैं भी हिस्ट्री चेक करूँगी मैंने किस किस में दिए थे, वो क्वेश्चन किस में था, क्योंकि आई थिंक कुछ मॉक टेस्ट की हिस्ट्री भी नहीं आ रही, मैंने बिना लॉगिन किए टेस्ट दिया था फ्री वाला। मैं भी चेक करूँगी, जैसे मुझे मिलेगा मैं कमेंट में वो क्वेश्चन लिख दूँगी, आप लोग देख लेना। मैथ्स के लिए मैं ये वाली बुक फ़ॉलो करती हूँ आदित्य रंजन सर की, अब क्योंकि मैं उन्हीं की मैराथन फ़ॉलो कर रही हूँ, और अभी एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चंस आए थे एवरीथिंग वाज सो इजी, क्योंकि मैंने वो पढ़ रखी थी। एंड इसमें क्वेश्चंस भी बहुत अच्छी तरीके से दिए हुए हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल टाइप 1 टाइप 2। एंड इसमें ना मतलब जैसे अगर टाइप 1 है, अगर ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, या फिर मैं आपको बताती हूँ, जैसे टाइप 2 क्वेश्चन है ए बी रूल। अब ए बी रूल जिन्होंने पढ़ा होगा उनको पता होगा क्या है। तो इसमें क्या है ना, मतलब लेवल हर लेवल का क्वेश्चन है और पी वाई क्यूज़ ही हैं, बट इसमें ना पीछे इसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है बेसिक प्लस स्मार्ट अप्रोच के साथ में। जिनको भी समझ में आए, आप लोगों को जो भी बुक अच्छी लगती है आप लोग वो फॉलो कर सकते हैं, बट हर एक क्वेश्चन के मतलब हर एक चैप्टर के क्वेश्चंस ना आपको बार बार थॉरोली रिवाइज़ करने चाहिए। जैसे मैंने भी एग्ज़ाम से पहले स्टार्टिंग के कुछ बेसिक क्वेश्चंस रिवाइज़ किए थे, जो मुझे लगता था जिनमें कॉन्सेप्ट अलग अलग है, और ये बेसिक कॉन्सेप्ट मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा। तो आप लोगों को भी सेम ही चीज़ करनी चाहिए। बाकी दैट्स इट। मैं आप लोगों को एक और चीज़ बोलना चाहूँगी, आप लोगों में से बहुत सारे लोग होंगे जो फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे होंगे। मैं न्यू हूँ अभी यूट्यूब पे, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि जस्ट आपको एक सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है, सिर्फ सब्सक्राइब करना है, इतना सा सपोर्ट चाहिए। बाकी मैं ऐसी और इन्फॉर्मेटिव चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। आप लोग मेरी जर्नी का पार्ट बने हो तो मैं चाहती हूँ आप लंबे टाइम तक रहो। मैं बहुत सारी अभी और अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं एग्ज़ाम्स की, जैसे हम लोग कनेक्ट कर पाते हैं। मैंने अभी CNP नासिक एग्ज़ाम दिया, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने कनेक्ट किया मुझसे कि आप लोगों के भी सेम एक्सपीरियंस थे, एंड इट्स गुड कि आप ऐसे किसी से कॉन्वर्जेसन कर पाते हो या ऐसे लोगों से जान पाते हो कि आप लोगों का एक्सपीरियंस क्या था, मेरा एक्सपीरियंस क्या था। और भी मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें शेयर करती रहूँगी, आप लोग जस्ट मुझे सपोर्ट करना। अभी आगे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अभी इसरो का आप लोगों में से आई थिंक बहुत सारे लोग पेपर देंगे, अभी SSC आ रहा है, और भी बहुत सारी अगर कुछ नई ऐसी CNP जैसी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं तो मैं उस पर भी वीडियो ज़रूर बनाऊँगी।